पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है बेसिकली है HMP शंट पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि ह्यूमन सेल्स के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, ठीक है। और ये तमाम ऑर्गेनिजम्स में कॉमन पाथवे है। इसके बहुत से इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक वे प्रोवाइड करता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए और NADPH क्रिएट करता है। NADPH में एक फॉस्फोराइलेटेड 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके एक जो है राइबोस यूनिट पे। और ये जो है NADPH जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है इन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, न्यूरोट्रांसमीटर बायोसिंथेसिस, मैनी डिटॉक्स रिएक्शंस। और इसके अलावा ये जो पाथवे है पेंटोस पाथवे, ये एक पेंटोस शुगर के लिए भी ब्रेक डाउन पाथवे के तौर पे एक्ट कर रहा होता है जो हमें डाइट से मिल रही है। पेंटोस शुगर की सिंथेसिस करवा रहा है जो कि बायोमोलिक्यूल जैसे DNA RNA में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। के अलावा 4 कार्बन और 7 कार्बन शुगर की भी ये बायोसिंथेसिस करवा रहा होता है। जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है उसके 2 फेजेस हैं, ऑक्सीडेटिव फेज़ और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। पहले ऑक्सीडेटिव फेज़ को डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज़ में जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 2 NADP और वाटर मॉलिक्यूल मिलके बनाता है राइबोस 5 फॉस्फेट 2 NADP H2H एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ब्रेक डाउन हो रही है टू रिलीज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन में बाय प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज NADP is converted to NADPH plus hydrogen is liberated, 1 hydrogen is liberated. Then what happen, this 6 phosphoglucono delta lactone with water, along with water the presence of lactonase enzyme forms 6 phosphogluconate, ठीक है, जो कि एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है और एक हाइड्रोजन आयन की यहाँ लिब्रेशन हो रही है, तो 2 हाइड्रोजन आयन लिब्रेट हो गए हैं, ठीक है। ये एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट फॉर्म हुआ है ये NADP के साथ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में राइबोलोज 5 फॉस्फेट प्लस NADPH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि एंजाइम 6 इसके बाद क्या हो रहा है, डी राइबोलोज 5 फॉस्फेट फॉर्म हो गया फॉस्फोपेंटोस आइसोमेरेज की प्रेजेंस में डी राइबोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये कीटो शुगर थी ये एल्डो शुगर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन है जो कि राइबोलोज को कीटोस को कन्वर्ट करता है एल्डोज में। अब यहाँ पे जो है समरी लिखी हुई है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ऑक्सीडेटिव फेज में 2 NADPH और राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर्म कर रहा है जो कि ये जो है क्या हो रहा है कि ये DNA RNA ATP की NADH FAD को ए फैक्टर की सिंथेसिस में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, ये वापस कन्वर्ट होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म कर सकता है जो कि ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो NADPH फॉर्म हो रहा है ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड और न्यूरोट्रांसमीटर की बायोसिंथेसिस में यूज़। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या हो रहा है, राइबोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है अगेन राइबोलोज 5 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोपेंटोज आइसोमेरेज, ठीक है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोपेंटोज एपीमेरेज राइबोलोज जो है वो एक्साइलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में राइबोज के 3 मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब 3 मॉलिक्यूल एंटर होते हैं लेकिन यहाँ पे 2 अभी फ़िलहाल 2 हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट एंड देन एक्साइलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं,
ठीक है। अभी जो थर्ड मॉलिक्यूल रिमेनिंग था यहाँ पे एंटर होगा राइबोज 5-फॉस्फेट और एक जाइलोज, दो फॉर्म हुए थे इनमें से एक जाइलोज 5-फॉस्फेट जो है यहाँ पे रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस कीटोलेज की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, कीटो शुगर 7 कार्बन कीटो शुगर सीटोहेप्टेलोज 7 फॉस्फेट और 3 कार्बन शुगर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ 5 और 5 कार्बन शुगर थी और यहाँ बना रहे हैं 7 और 3 कार्बन शुगर। उसके बाद क्या होता है कि जो सीडोहेप्टेलोज और ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट है ट्रांस एल्डोलेज की प्रेजेंस में बनाते हैं इरिथ्रोज एंड फ्रक्टोज, erythrose 4-phosphate and fructose 6-phosphate। देन इरिथ्रोज फॉर्म हुआ है ये, और एक जो हमारे पास एक ज़ैल्यूलोज का मॉलिक्यूल रह गया था वो मिलके ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बना रहे हैं फ्रक्टोज 6-phosphate एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate। एक फ्रक्टोज यहाँ फॉर्म हुआ है, एक फ्रक्टोज यहाँ पे फॉर्म हुआ है। बेसिकली इसकी इस नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ की जो नेट इक्वेशन है वो कुछ यूँ है कि 3 राइबोज 5-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाते हैं 2 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और 1 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। दिस वाज ऑल अबाउट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे।